हेलो दोस्तों, आज से मैं ब्लैक क्लोवर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाश्त दिखाया जाता है जो अपनी ग्रिमवार से एक स्पेल पढ़ता है जो होता है डेविल यूनियन मोड कैनस, और कहता है आस्था, तुम्हारे लिए स्ट्रांग बनने का सिर्फ एक रास्ता है कि तुम उस डेविल के साथ जुड़ जाओ और उसकी सारी एंटी मैजिक पावर को बाहर निकालो। और तभी आस्था के पैर के नीचे एक ब्लैक होल बन जाता है और उसमें से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं और अस्टा और लीबे को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे करके उन्हें जकड़ लेते हैं। लेकिन अस्टा उन्हें काटते हुए अपनी डेविल फॉर्म में बाहर निकलता है और तभी अस्टा को कुछ एहसास होता है और कहता है लीबे तो गायब हो गया। तभी अस्टा को एक आवाज़ आती है और वो अपने कंधे पर देखता है जहाँ पर लीबे बैठा होता है, जो उसे बताता है मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ तो मैं छोटा हो जाता हूँ। और नास्ट भी कहता है डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इनिशिएटिव पूरी तरह से ऑर्डर देने वाले के पास होता है, दूसरे शब्दों में इंसान के पास। इसीलिए मैं यूनियन का इतनी आसानी से यूज़ कर सकता हूँ और तुम्हारे प्रेजेंट सिचुएशन में यूनियन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए डेविल की पावर थोड़ी थोड़ी करके तुम्हारे अंदर आ रही है। और अस्टा लीबे से पूछता है मैं तुम्हारी असली पावर का यूज़ कैसे कर सकता हूँ। इस पर लीबे कहता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करके लड़ने का प्लान बना रहा था। मैंने पहले कभी बाहर आकर लड़ाई नहीं की, इसलिए तुम जैसा लड़का भी मुझे हरा सकता है। और उनकी बात सुनकर नास्ट कहता है मुझे लगता है तुम्हें यह लड़ते लड़ते ही समझना होगा, और अपना एक स्पेल कास्ट करता है और आगे कहता है डेविल यूनियन का यूज़ करके मैं अपने हर डेविल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शैडो मैजिक में जोड़ सकता हूँ। और वहाँ से बहुत सारे शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और आस्था ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तभी आस्था के पीछे से एक शैडो बाहर निकलता है और आस्था पर अटैक कर देता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन आस्था के पीछे वाले शैडो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आस्था उनके अटैक से भी बचता है। तभी ऊपर से एक और शैडो आस्था पर अटैक करता है और आस्था उन सभी के अटैक को ब्लॉक करता है। तभी नास्ट कहता है जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते ये शैडोज गायब नहीं होंगे। और अस्टा अपने मन में सोचता है तो उसके 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है कि वो इतनी बार मौत का सामना कर चुका है। और नट उसे बताते हुए कहता है तुमने डेविल के साथ सिमिलर कंडीशंस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्योंकि डेविल तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, इसलिए उसकी 100% पावर का यूज़ करना तुम्हारे लिए आसान काम नहीं होगा। लेकिन यही रास्ता तुमने खुद चुना है, इसलिए उस पावर का यूज़ करके मुझे हराओ। और उसकी बात सुनकर एस्टा कहता है मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। और तभी एस्टा के साइड में 2 और शैडोज आ जाती है और एस्टा उस पर डीमन स्लैशर से अटैक करता है। और एस्टा कहता है तुम्हारा नाम है डीमन स्लैशर कटाना, चलो कैप्टन यामी को बचाने चलते हैं और हम अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे। और एस्टा का जोश देखकर नष्ट कहता है मुझे इस सेंटेंस से नफरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बैटलफील्ड पर यूनो को देखते हैं जो वहां पर पसीना बहा रहा था और कहता है तुम आखिर बाहर क्यों नहीं आते, तुम वहां पर छिपकर बैठे हुए हो और मुझे देख रहे हो। इसके बाद वहां से कोई बाहर निकलता है और कहता है मैं फॉर्मर वाइस कैप्टन लैंग्रिस हूँ, तुम हमेशा की तरह बुरा कर रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो शोर मचाने वाली स्पिरिट कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। और यूनो कहता है वो अभी मेरे ग्रिमवार में छिपी हुई है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद सीन बदलता है और हम आस्था और लीबे को देखते हैं जो वहां पर पड़े होते हैं। और नास्ट कहता है तुम फिर से हार गए। और अस्टा चिल्लाते हुए कहता है वाइस कैप्टन नास्ट, ये बहुत मुश्किल है, चाहे हम कितनी भी बार कोशिश करें मैं समझ नहीं पाता कि कैसे जीतूं। और वो अपनी पूरी पावर से भी नहीं लड़ रहे थे। तो ये है पावर डेविल यूनियन की, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। हालांकि जब मैं ब्लैक मोड में होता हूँ तो मुझे चोट लगती है, लेकिन साथ ही साथ लीबे को भी चोट लगती है, उसके साथ भी ऐसा होता है। और धीरे धीरे उस बॉक्स के पास जाता है और उसको खोलता है तो उसमें बहुत सारा खाना होता है और एस्टा उसे बहुत मज़े में खाता है, लेकिन लीबे का कोई रिएक्शन नहीं होता। और एस्टा खाना खाते हुए कहता है खाना खाते हुए मेरे घाव भर जाते हैं और मेरी ताकत वापस आ जाती है। तुमने कहा था कि स्पेड किंगडम के रेजिस्टेंस मेंबर्स ने इन्हें एन मैजिक के साथ बनाया है, जब हम मिलेंगे तो मुझे उन्हें थैंक्स कहना होगा। और लीबे से बात करते हुए कहता है कुछ मीठा खाने के बाद मुझे एक आइडिया आया। और दूसरी तरफ लीबे अपने मन में सोचता है जब वो ऐसा करता है तो लगभग 10% टाइम्स का आइडिया पूरी तरह से जीनियस होता है, मतलब 10% टाइम वो स्मार्ट रहता है। और हम देखते हैं अस्टा लीबे को अपने कंधे पर उठा लेता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कंबाइन हो। और लीबे फिर से अपने मन में कहता है 90% तो वो बेवकूफ़ है, और चिल्लाते हुए कहता है तुम 90% बेवकूफ़ हो। और अस्टा भी कहता है मैं इधर उधर नहीं घूम रहा हूँ, इस तरह लड़ने से हमारे दिल और शरीर एकजुट होने के करीब आ जाएंगे। और लीबे फिर से कहता है अगर ऐसा होता तो हम पहले मुश्किल में ना होते। और वो दोनों वहां पर लड़ने लग जाते हैं और नास्ट भी उन्हें ही देख रहा था और उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है और उन दोनों के पास आते हुए कहता है अब बाकी लोगों से मिलने का टाइम है और पहले ही 2 दिन बीत चुके हैं। और अस्टा कहता है क्या कहा, 2 दिन में इस पर ध्यान नहीं दिया। और नास्ट कहता है अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और अपना स्पेल पढ़ने लग जाता है और आगे कहता है अगर तुम नहीं कर सकते
तो यहीं पर मर जाओ। और उसकी बात सुनकर एस्टा का सिस्टम फिर से हैंग हो जाता है। तभी वो अपना स्पेल पढ़ता है, माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड। और आस्टा भी बहुत ज्यादा शॉक होता है। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन आस्टा खुद को संभालते हुए कहता है, आखिर ये चीज है क्या, मैं उसकी की महसूस नहीं कर पा रहा, अब मैं उसके अटैक से कैसे बचूंगा। और नास्ट कहता है, तुम्हारे पास पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी कितनी शर्म की बात है। और आस्टा पर बहुत सारे अटैक करने लग जाता है। आस्टा अपने मन में सोचता है, डेथ डार्कनेस से मेरे पास आ रही है और मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, ये ट्रू टेरर है। लेकिन आस्टा खुद को हौसला देते हुए कहता है, मैं नहीं मर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम नास्ट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक होता है और हम वहां पर डार्कनेस को देखते हैं। तभी उसमें से एक आंख बाहर निकलती है। इसके बाद हम एक महल का सीन दिखाया जाता है और हम वहां पर जीनॉन को देखते हैं जो कहता है, मुझे लगता है कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा। और हम वहां पर मॉरिस को भी देखते हैं जो कहता है, मैं डायमंड किंगडम में सभी सोर्सरी स्टडीज के इंचार्ज था, मैं उसे ठीक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पहले से भी और ताकतवर होगा। और हम उसके कैप्सूल में जुग्राटिस को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं फिर उस बॉय से लड़ूंगा। और हम देखते हैं उस कैप्सूल में आइस ही आइस भर जाती है और मॉरिस कहता है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। और लोटस कहता है, हाँ ये सच में बहुत बुरा है। और हम जुग्राटिस का बैडास लुक देखते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो वहां पर कैद थे। इसके बाद हम एस्टा को देखते हैं जिसके आसपास डार्क एनर्जी निकल रही थी। तभी एस्टा अपनी सोर्ड से नास्ट की तरफ एक स्लैश मारता है और हम नास्ट को देखते हैं जिसके पास ही वो स्लैश गुजरा होता है और उसका मैजिक साइड से गायब हो जाता है। और अपने मन में सोचता है, उसने जानबूझकर मुझे सीधे नहीं मारा और मेरे हाथ से यूनियन टूट गया है, जबकि उसने मुझे छुआ भी नहीं, उसने मेरे मैजिक को काट दिया। ये एंटी मैजिक मुझे पता था, अगर वो इसे पूरी पावर से यूज करता है तो मैं हार सकता था। और ये कहते ही उसके चेहरे से पसीना निकलने लग जाता है। और हम एस्टा को देखते हैं जो कहता है, तो फिर चलो। लेकिन नास्ट कहता है, नहीं। और उसकी बात पर वो दोनों शॉक होते हैं और नास्ट बताता है, हाँ लेकिन तुमने सिर्फ एक पल के लिए इसे यूज किया है, क्योंकि तुमने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं सीखा है और तुम इसे उतना ही जानते हो जितना मैं जानता हूँ। और उसकी बात सुनकर लीबे अपने मन में सोचता है, वो सही कह रहा है, लेकिन हम यहाँ तक आ चुके हैं। और नास्ट कहता है, अगर तुम इस हालत में एनिमी के एरिया में गए तो मारे जाओगे। और मैं हमेशा शैडो मैजिक का यूज करके तुम्हें और बाकी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखा करता था और मुझे पता चला कि तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे और तुम्हें एक डेविल ने पोजेस्ट कर लिया, लेकिन तुम हमेशा सही थे और मैं अपने गिमोडेलो डेविल को यहीं पर छोड़ दूंगा। और ये सुनकर उसके डेविल को शॉक लगता है और वहां से जाते हुए कहता है, हम वहां पहुंचने तक जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करेंगे और अपनी पावर को पॉलिश करो और हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। और उसका गिमोडेलो डेविल कहता है, मिस्टर नाक्ट एक मॉन्स्टर है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम को देखते हैं और वहां पर सभी मैजिक नाइट इकट्ठे हो जाता और कहते हैं, ऑल राइट लेट्स गो। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड भी एंड होता है।